ये कहानी गांव के एक लड़के और शहर की लड़की के इर्द गिर्द बुनी गई है। कच्ची पगडंडी का सफर। सूरज ढलने को था। गांव की पगडंडी पर धूल उड़ाती ठंडी हवा, खेतों में लहराते सरसों के फूल और दूर कहीं से आती बांसुरी की मधुर धुन, ये सब मिलकर एक जादुई सा दृश्य बना रहे थे। इसी पगडंडी पर चलता था रघु, एक 22 साल का साधारण सा लड़का। वह गांव के स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने पिता की खेती में भी हाथ बटाता था। रघु के जीवन में खुशियों की कमी नहीं थी, परंतु उसके दिल के कोने में कुछ खालीपन था। उसे समझ नहीं आता था कि यह अधूरापन क्यों है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते, अरे रघु, तेरी उम्र हो गई है, अब तो कोई दुल्हनिया ढूंढ ले। लेकिन रघु सिर्फ मुस्कुराकर बात को टाल देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग पास के पुराने हवेली को देखने आ रहे हैं। सुनने में आया था कि वे लोग इसे खरीदने की सोच रहे थे। गांव के लोगों के लिए यह बात बड़ी रोचक थी। अगले दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसने एक कार को धूल उड़ाते हुए गांव के कच्चे रास्ते पर आते देखा। कार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक 20-22 साल की लड़की उतरी। वह लड़की शहर के माहौल से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने जीन्स और कुर्ती पहनी हुई थी, उसके खुले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। रघु अनजाने में उसे देखता ही रह गया। लड़की का नाम अंजलि था। वह अपने पिता के साथ हवेली देखने आई थी। अंजलि ने पहली बार गांव की इतनी सादगी और सुंदरता देखी थी। उसकी नजरें आसपास के खेतों में घूमती रहीं और तभी उसकी नज़र रघु पर पड़ी। रघु का साधारण पर सजीव व्यक्तित्व उसे अनायास ही आकर्षित कर गया। पहली मुलाकात। अंजलि ने अपने पिता से कहा कि वह थोड़ा आसपास घूमना चाहती है। पिता ने उसे अकेले जाने से मना किया, लेकिन अंजलि नहीं मानी। घूमते घूमते वह रघु के खेत तक पहुंच गई। यहाँ के सरसों के फूल कितने खूबसूरत हैं, अंजलि ने रघु से मुस्कुराते हुए कहा। रघु थोड़ी झिझक में था। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी, ये हमारे खेत हैं। आप शायद शहर से हैं। अंजलि हंसते हुए बोली, हाँ, मैं शहर से हूँ, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी और दुनिया में आ गई हूँ। उस दिन दोनों के बीच छोटी सी बातचीत हुई, लेकिन रघु के मन में अंजलि की छवि गहराई तक बस गई। दूसरी ओर अंजलि को रघु की सादगी और उसकी आंखों में छिपी मासूमियत ने प्रभावित किया। दोस्ती की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने गांव में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। हर दिन उसकी और रघु की मुलाकात हो जाती। वे दोनों छोटी छोटी बातों पर हंसते, गांव के बारे में बातें करते और अंजलि को रघु के जीवन के बारे में जानने में दिलचस्पी होने लगी। रघु को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों अंजलि की ओर खींचता चला जा रहा है। उसे डर था कि यह भावना उसे दुख दे सकती है, क्योंकि अंजलि शहर की लड़की थी और उनका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अंजलि को भी महसूस होने लगा था कि रघु के साथ बिताए पल उसे सुकून देते हैं। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी सादगी से बिना किसी दिखावे के देखा था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रेम कहानी को यहीं से आगे बढ़ाऊं?